Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. I am your biology teacher. Today we will discuss the chapter number 1, Introduction to Biology. And today our topic is branches of biology and definition of biology. So first of all, biology is the scientific study of life. The word biology is derived from the two Greek words. Bios means lives and logos means thought or reasoning. बायोलॉजी के अंदर हम लोग डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं. इसके अंदर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स इंक्लूडेड है. बायोस का मतलब लाइफ है एंड लॉगस मीन्स फर्दर जो थॉट्स और रीजनिंग जो कि आप लोगों के साइंटिस्ट आगे प्रूव करते हैं. ठीक है, अगर उनकी रीजनिंग और थॉट अगर ठीक है तो उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, वरना उनकी जो थ्योरी होती है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है. ओके, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज जूलॉजी, सेकंड वन इज बॉटनी एंड थर्ड वन इज मॉर्फोलॉजी. इन जूलॉजी द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स. बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी की वो ब्रांचेस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स को ब्रीफली, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को, उसको हम लोग बोलते हैं जूलॉजी. सेकंड वन इज बॉटनी इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के स्ट्रक्चर को, उनकी मॉर्फोलॉजी को, उनकी कंपोजिशन को डिस्कस करना वो हमारे पास आता है बॉटनी के अंदर. ये बॉटनी जो है हमारे पास प्लांट्स की एक ब्रांच है. ओके, थर्ड वन इज मॉर्फोलॉजी. दिस इज द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं. एंड मॉर्फोलॉजी के अंदर आगे इन्होंने फर्दर डिवीजन की हुई है मॉर्फोलॉजी की in different steps. These divisions are further divided into the different branches as defined below. These are morphology, anatomy, histology, cell biology, physiology, genetics, embryology, and taxonomy. These are the different types of microbiology. So first one is anatomy. The study of internal structure of living organism is called anatomy. कोई भी जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग की आपको यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग के इंटरनल स्ट्रक्चर को उन्होंने बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है. तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसे एनाटॉमी बोलते हैं. सेकेंड वन इज हिस्टोलॉजी. द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. अब बॉडी के अंदर जो टिश्यू होते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, या प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू होते हैं, क्योंकि हम ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते. टिश्यू की जो साइज़ है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसे हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे. और हिस्टोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग इंटरनल जो टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर प्रेजेंट, उनकी हम स्टडी करते हैं, उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं. ओके, थर्ड वन इज सेल बायोलॉजी. द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. अब सेल के बारे में स्टडी करना कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के फंक्शन कैसे हैं, उनको फर्दर डिटेल से पढ़ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी बोलते हैं. इन दिस ब्रांच दिस आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन. और ये जो ब्रांच होती है ये आपकी सेल डिवीजन के साथ भी रिलेट करती है कि आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो फर्दर डिवाइड होते रहते हैं. ठीक है, जब आप लोग बॉर्न होते हैं तो आप लोगों के जो सेल होते हैं वो आप लोगों की टिल डेथ तक नहीं रहते. ठीक है, इनकी डिवीजन होती रहती है, सेल बनते और सेल टूटते रहते हैं. ठीक है, उनकी ब्रेकेज होती रहेगी. तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने सेल के डिवीजन को भी पढ़ना है और सेल के स्ट्रक्चर को भी पढ़ना है ब्रीफली, कि सेल के अंदर कौन कौन से फर्दर फंक्शन आप लोगों के परफॉर्म हो रहे हैं, कि कौन कौन से ऑर्गेनेलिज आप लोगों के पास जो कि आगे डिफरेंट फंक्शंस अपने परफॉर्म करती हैं, वो हम लोग सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. फोर्थ वन इज फिजियोलॉजी. द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिजियोलॉजी आप लोगों की बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके आप लोग फंक्शंस को डिस्कस करते हैं. अब आप लोगों के पास पार्ट्स और ऑर्गन्स में बहुत ही फ़र्क आ जाता है. आप लोगों के पास ऑर्गन्स जो हैं स्टमक, लिवर, हार्ट, ये आप लोगों के ऑर्गन्स हैं. एंड पार्ट्स में आप लोगों के पास लेग्स आ जाती हैं, आर्म्स आ जाते हैं, आइज़ आ गई आप लोगों के पास. ठीक है, ये आप लोगों के बॉडी पार्ट्स होते हैं. और बॉडी पार्ट्स के अंदर जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर हो रहा होता है कि कैसे ब्लड मूव कर रहा है, कैसे आप लोगों के फूड पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट, fifth one is genetics. The study of genes and their roles in the inheritance is called genetics. Inheritance means the transmission of characters from one generation
टू अदर। जेनेटिक्स के अंदर हम लोग जीन्स को पढ़ते हैं कि जीन्स जो होते हैं वो आप लोगों के कैसे ट्रांसमिट होते हैं। अब आप लोगों के इनहेरिटेंस से आप लोगों को जीन्स जो होते हैं आप लोगों को मिल रहे हैं, और जो आप लोगों के अंदर हैबिट्स जो आती हैं वो आप लोगों के पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती हैं, और पेरेंट्स से हैबिट्स आप लोगों की थ्रू जीन्स जो है वो आप लोगों के अंदर आती हैं। ठीक है, आपके फादर के जीन्स और आपकी मदर के जीन्स जब आपके अंदर आएंगे तो आप लोगों के उनकी हैबिट्स जो है वो आपके अंदर ट्रांसमिट होंगे। दिस ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये जो जीन्स जब आप लोगों के ट्रांसमिट होंगे तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ऑटोमेटिकली मूव करते रहते हैं, ये स्टॉप नहीं होते। 7th वन इज एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि न्यू जो इंडिविजुअल जो बनता है आप लोगों के पास, न्यू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसका जो फर्स्ट स्टेप होगा आप लोगों के पास वो एम्ब्रियोलॉजी होती है। ठीक है, एम्ब्रियो बनता है। जब भी सेल फर्टिलाइज होता है, एग और स्पर्म जब फर्टिलाइज करेंगे रिप्रोडक्शन के बाद, तो आप लोगों के पास एम्ब्रियो बनेगा। और एम्ब्रियो आप लोगों के पास वो फर्स्ट स्टेज होती है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर फर्दर उसके पार्ट्स की डेवलपमेंट होती है। फिर आप लोगों की बॉडी के वो पार्ट्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो पड़ते हैं, हैंड्स, नोज, लेग्स, फिर ये डेवलप होंगे, देन फिर वो पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनता है। इसी तरह जो रिप्रोडक्शन की जो कंप्लीट होने का जो फेज़ होता है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी के अंदर हम लोग इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। जितने भी इंसेक्ट्स हैं हमारे पास वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, उन सब की स्टडी हम लोग एंटोमोलॉजी के अंदर करेंगे। ठीक है, एंटोमोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पे हम लोग इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आप लोगों के पास, उनके फर्दर फंक्शंस क्या क्या वो परफॉर्म करते हैं, उनके क्या क्या वर्क हैं, उन सब को हम लोग एंटोमोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट वन इज़ फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं, ड्रग को ब्रीफली पढ़ेंगे कि किस ड्रग का आप लोगों की बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है, और इसको हम लोग किस में डिस्कस करते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर। अब आप लोग जो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो उनको आप लोग पहले प्रॉपर इन पर रिसर्च की जाती है कि जो मेडिसिन है क्या आप लोगों के लिए सूटेबल है या नहीं है, और फिर आप लोग उसको डॉक्टर जब तक सजेस्ट नहीं करता तो आप लोग से यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इट इज़ द स्टडी ऑफ द ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजी के अंदर आप लोग ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और इसके इफेक्ट्स जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर हो सकते हैं उनको भी आप लोग पढ़ते हैं, ताकि आप लोग इसके अगेंस्ट प्रिकॉशन कर सकें अगर कोई भी अगर आप लोगों को इससे इफेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।